विदिशा के विधायक मुकेश टंडन ने विधानसभा में सांदीपनी हॉस्टल निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद एनडीटीवी की टीम सांदीपनी गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, जहां दीवारों में दरारें भ्रष्टाचार की कहानी बयान कर रही थी। गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि इमारत के निर्माण घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। निर्माण में जहां हॉस्टल बनने के बाद ना तो स्टाफ मिला, ना ही अभी तक फर्नीचर मिला। सिर्फ इमारत खड़ी कर देना हॉस्टल चालू करने के लिए काफी नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विदिशा में जो कॉलेज संचालित है महाविद्यालय राजमाता विजयराजे सिंधिया परिसर में, उसमें एक छात्रावास है। संदीपनी छात्रावास भवन निर्माण में अनेक प्रकार की अनियमितताएं होने के कारण छात्रावास संचालित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उक्त भवन की आंतरिक विद्युत व्यवस्था खराब है। सभी कमरों में बालकनी से बरसात का पानी आता है, बालकनी में ड्रेनेज पाइप नहीं लगा है, सभी बाथरूम एवं टॉयलेट के नल क्षतिग्रस्त हैं। भवन की संपूर्ण दीवारों में दरार है। भवन की छत से सभी कमरों में पानी रिसता है। भूतल की बाथरूम में छत का पानी इतना रिसता है कि बाथरूम भर जाता है। साथ ही संस्था में आवश्यक मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधन नहीं होने के कारण उक्त छात्रावास का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। मैंने जो हमारी बेटियों के लिए 100 सीटर हॉस्टल कॉलेज प्रांगण में बना है, सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित मैंने किया है कि वहाँ जो सुविधाओं का अभाव है, थोड़ी बहुत वहाँ बेहतर व्यवस्था हो जाए तो बच्चों के लिए वो बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा हॉस्टल है जो सभी वर्ग के लिए आरक्षित है। सामान्यतः हॉस्टल विशेष वर्ग के लिए आरक्षित रहते हैं, मगर ये सामान्य वर्ग से लेकर कोई भी बच्ची हमारे घर अपना अध्ययन कर सकती हैं, और इसलिए वो जो है सरकार के ध्यान में वो लेके आए। हमने देखा भाई साहब वो काफ़ी जर्जर स्थिति में भी हो चुका है। देखिए, उसकी जो एजेंसी थी जिसने बनाया वो था BDA भोपाल विकास प्राधिकरण। उसका यहाँ कोई ऑफिस तो है नहीं, इसलिए उनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, इसलिए हमने सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। विधानसभा में जब माननीय विधायक जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, उस समय जो स्थिति थी वो आज भी वही स्थिति है। परंतु इस संबंध में हमारे मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनने परसों पूरे मध्य प्रदेश के में जहाँ जहाँ इस तरह के हॉस्टल हैं उनकी और एक एजेंसी ली गई है मध्य प्रदेश हाउसिंग एवं अधोसंरचना मंडल के लिए। वहाँ के अधिकारी थे और प्रिंसिपल्स की इनकी ज्वाइंट मीटिंग कराई है और प्रिंसिपल्स ने अवगत कराया है, और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से कहा गया है कि वो जाके भौतिक रूप से हॉस्टलों का भ्रमण कर लें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा के सांदीपनी कन्या छात्रावास में। ये वही छात्रावास है जिसका हाल ही में मुद्दा विधानसभा में गूंजा। ये मुद्दा स्थानीय विधायक मुकेश टंडन ने उठाया। सन 2022 में इस हॉस्टल को कॉलेज के हैंडओवर किया गया, लेकिन 2025 में हालात बहुत ही बद से बदतर हैं। दीवारें दरक चुकी हैं, टाइल्स उखड़ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो हालात हैं छात्रावास के बहुत दयनीय स्थिति में हैं। दीवारें पूरी तरह से दरक चुकी हैं। जो चौखटें लगी थीं, उन चौखटों ने भी दीवारों को छोड़ दिया है। बताया जाता है करोड़ों रुपए की लागत से ये हॉस्टल का निर्माण कराया गया था। सन 2022 में इस हॉस्टल को पूरा हुआ और कॉलेज प्रशासन के हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन आज साल 2025 में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं दीवारें किस तरह दरक रही हैं, छत की हालत जर्जर है और जो टाइल्स है वो भी बिखरे पड़े हुए हैं। 25 कमरों वाला ये हॉस्टल 100 छात्राओं के रहने के लिए बनाया गया था, ताकि दूर दराज से आने वाली छात्राएं सुरक्षित माहौल में रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज ये हॉस्टल स्टाफ के अभाव में, मैनेजमेंट की कमी में और मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। बताया जाता है कि ये हॉस्टल का निर्माण छात्राओं के लिए इस मकसद से कराया गया था ताकि अप डाउन करने वाली जो दूर दराज से छात्राएं आती हैं, वो दूर दराज से ना रहकर बल्कि छात्राएं इस हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम हासिल कर सकें। शिक्षक हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं? पहले तो जो बिल्डिंग है, पिछले 2 बार इसका रिनोवेशन होने के बाद भी ये कंडीशन है कि हम इसको चालू नहीं कर सकते। दूसरा जो मैन पावर है वो भी हमें गवर्नमेंट ने नहीं दी है, और जो भौतिक सुविधाएं हैं मेस चालू करने की वो भी गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। तो हम देख रहे थे ये दीवारें जो हैं पूरी तरह से दरक चुकी हैं
और जो चौखट हैं, खिड़की हैं, बाथरूम हैं, तो ये कब आपको हैंड ओवर किया गया था? ये जुलाई 2022 में हैंडओवर किया गया था और अब उसकी जुलाई 2025 तक 3 साल का जो इसका वो है वारंटी पीरियड है वो खत्म हो चुका है कह रहे हैं। समय सीमा भी बहुत कम थी। हाँ 3 साल, 3 साल। जबकि ऐसा सुना है कि बीडीए की 5 साल होती है। अब जो भी हो तो 2022 में ये पूरा हॉस्टल बना के दिया गया और 2025 में हालात बहुत बेकार हो गए। हाँ तो उस टाइम ये हुआ कि जुलाई में हुआ, लेकिन उस मैन पावर ना होने की वजह से चालू नहीं हो पाया, इससे बंद रहा हॉस्टल। फिर बंद होने के कारण फिर बारिश के टाइम सडनली इतनी ज़्यादा, मतलब फर्स्ट फ्लोर से आप ग्राउंड फ्लोर पे देखिए, टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में लगभग 2 मंजिला हॉस्टल होने के बाद भी नीचे ऊपर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर ही पानी का सीपेज का प्रॉब्लम है। देखना होगा कि ये विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद कितना रंग लाता है, इस हॉस्टल की कितनी तकदीर और तस्वीर बदल पाती है। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, एनडीटीवी।